हम लोग जो है आज इस क्लास में जो है हम नाउन का ही एक पार्ट है जेंडर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जेंडर जो है वो होता क्या है। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कि कैसे हम किसी भी जेंडर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जेंडर जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जेंडर भी जो है क्या है, वो क्या है, एक नाउन का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो अभी जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, नाउन्स जेंडर। तो आप समझेंगे नाउन्स जेंडर। ठीक है, तो नाउन्स जेंडर जो है वो होता क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो जेंडर जो है वो हमको ये चीज बताता है कि नाउन जो है क्या चीज से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी जेंडर हमको क्या बताता है, तो ये चीज को बताता है कि नाउन जो है क्या चीज से बिलोंग कर रहा है। मेल से बिलोंग कर रहा है या फीमेल से बिलोंग कर रहा है या आइदर कर रहा है या नाइदर कर रहा है या और भी कुछ से कर रहा है। यानी यहां से क्या करता है, नाउन का जो है वो क्या चीज पता चलता है, तो जेंडर का पता चलता है। यानी सीधी सी अगर बात कहे तो जेंडर जो होता है वो हमें क्या बताता है, नाउन के बारे में बताता है कि वो जो है किस जेंडर से जो है वो बिलोंग कर रहा है। और यही से उसका डेफिनेशन भी बन जाता है क्या, कि जेंडर टेल्स अस, यानी जेंडर जो है हमें बताता है क्या, व्हाट एवर ए नाउन, ठीक है, बिलोंग्स टू द मेल फीमेल आइदर या नाइदर ऑफ द टू क्लासेस। ठीक है, यानी नाउन के बारे में क्या बताता है कि या तो वो क्या होगा, मेल होगा, या तो क्या होगा, फीमेल होगा, और भी जो टू क्लासेस होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जो हम लोग जो है अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या जेंडर के बारे में। तो पहले हम लोग इसके डिफिनेशन से वाकिफ होंगे कि इनका डिफिनेशन जो है वो होता क्या है। तो हम आपको डिफिनेशन को अगर बताया तो क्या कि जेंडर टेल अस व्हाट एवर ए नाउन बिलोंग टू द मेल या फीमेल टू आइदर, ठीक है, या नाइदर ऑफ टू क्लासेस। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जेंडर टेल्स अस, ठीक है, जेंडर टेल्स अस ए नाउन, ठीक है, व्हाट एवर बिलोंग्स टू नाउन बिलोंग्स टू, ठीक है, मेल कॉमा फीमेल और, ठीक है, क्या मेल और फीमेल को तो बताता ही है, और क्या बताता है, और टू आइदर या नाइदर। ठीक है, यानी और भी कुछ बताता है कि या तो वो कुछ होगा या तो वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑफ टू क्लासेस, ऑफ द टू क्लासेस, मेरे बातों को समझिएगा। यहां से क्या पता चला कि जेंडर जो है हमको क्या बताता है कि जेंडर टेल अस, यानी हमें बताता है व्हाट एवर नाउन बिलोंग्स, यानी नाउन के बारे में क्या बताता है कि नाउन जो है बिलोंग्स कर रहा है क्या चीज से, मेल से या फीमेल से या और भी कोई भी चीज से। ठीक है, तो और भी कोई भी चीज, जैसे हम आपको बताएंगे कि और भी क्या चीजें होती हैं, लेकिन आप यहां से समझिए क्या कि जेंडर जो है हमको ये चीज को बताता है कि नाउन जो है बिलोंग्स क्या क्या चीज से कर रहा है, यानी उसका जो है वो बिलोंग किस चीज से कर रहा है, मेल से कर रहा है या फीमेल से कर रहा है। तो और भी जो दो चीज बताया, तो यानी इस प्रकार से क्या हुआ, एक मेल हो गया एक फीमेल होगा, और क्या, तो और टू क्लासेस होते हैं। यानी कहने का मतलब कि थस जेंडर, इसलिए जो जेंडर हो गए कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। एक क्या हो गए, तो एक भाई मेल हो गया, एक फीमेल हुआ, और क्या बोले, या तो होगा या तो नहीं होगा, यानी क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अब इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर आर
4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। यानी अब 4 टाइप्स जो होते हैं तो उनमें फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट जो होता है क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है वो क्या होता है? फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, जेंडर। उसके बाद थर्ड जो होता है वो क्या होता है? कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और 4 और आखिरी जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर। मेरे बातों को समझिएगा, यानी कहने का मतलब क्या कि जेंडर जो होता है नाउन के क्या करता है? तो बताता है कि वो जो है किस चीज से बिलोंग कर रहा है, मेल से फीमेल से कर रहा है। और उसके बाद क्या? तो जेंडर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी क्या उनको, तो फर्स्ट जो होता है क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड क्या है? फेमिनिन जेंडर। थर्ड क्या है? कॉमन जेंडर। और 4 जो है वो क्या है? न्यूट्रल जेंडर। अब जो है हम लोग जो है एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज? तो आपको मैस्कुलिन जेंडर के बारे में, ठीक है। यानी फर्स्ट देखिए होता क्या है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि मैस्कुलिन जेंडर आर, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ नाउन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? नाउन के ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। डेट डिनोट्स मेल, ठीक है। मेरे बातों को समझिएगा, मैस्कुलिन जेंडर में क्या पढ़े कि मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो क्या होता है? फॉर्म ऑफ नाउन, यानी नाउन का ही फॉर्म होता है जो कि क्या चीज को डिनोट करता है? तो मेल को डिनोट करता है। क्या चीज को डिनोट करता है? तो मेल को डिनोट करता है। यानी जो भी अगर वर्ड यूज हुआ अगर वो मेल को डिनोट कर रहा है तो वो जो होगा क्या होगा? तो मैस्कुलिन जेंडर होगा। जैसे कि अगर हम बोल दें कि यहाँ पे समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि मिस्टर कपूर, ठीक है, इज माई अंकल। मेरे बातों को समझिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिस्टर कपूर इज माई अंकल। यानी यहाँ से क्या पता चला कि मिस्टर कपूर जो है वो क्या है? मेरे अंकल है। यानी अंकल जो वर्ड का यूज हुआ तो यहाँ से क्या पता चला कि क्या है? तो भाई मेल है, यानी मेल होंगे। यानी यहाँ से इनका जेंडर पता चल गया कि ये जो है कौन से जेंडर के हैं? तो ये जो है मैस्कुलिन जेंडर के हैं। समझ गए मेरे बातों को? और भी जैसे अगर एग्जाम्पल पे ले ले तो क्या हो सकता है कि संजय इज हिज सन। तो यहां से क्या पता चला कि संजय इज हिज सन। तो यहां पे सन जब लग गया तो इसका मतलब क्या पता चल गया कि वो संजय का जो है जेंडर क्लियर हो गया। कौन सा जेंडर क्लियर हो गया? तो सन जो है क्या है? एक मेल जेंडर है। और जब वो मेल जेंडर है यानी पता चल गया क्या कि वो जो होंगे क्या होंगे? मैस्कुलिन जेंडर होंगे। ऐसे ही नहीं कि ये केवल ह्यूमन में भी चलेंगे और ह्यूमन में ही चलेंगे, और क्या चल सकते हैं? जैसे कि अगर हम लिख दें कि द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि लायन जो है क्या है? वो जंगल का राजा होता है। तो यानी यहाँ पे लायन जो आया वर्ड वो क्या चीज के लिए आ गया? तो मेल को डिनोट कर रहा है।
यानी नॉर्मल सी बात की है, जो होंगे क्या होंगे, मैस्कुलिन जेंडर होंगे। ठीक है, तो आप हम लोग पढ़े क्या कि जेंडर जो होते हैं उनका जो पढ़ा इसलिए जाता है कि वो जो है नाउन के क्या करते हैं, जेंडर को क्लियरफाई करते हैं कि नाउन जो है कौन से जेंडर से बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद पढ़े कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। तो उनमें हम बताए फर्स्ट वाले सेक्शन में कि मैस्कुलिन जेंडर जो होता है, मैस्कुलिन जेंडर आर फॉर्म्स ऑफ नाउन, यानी वो क्या होते हैं, नाउन के ही फॉर्म होते हैं, दैट डिनोट्स मेल, जो कि क्या करते हैं, मेल को डिनोट करते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम सेकेंड वाला बताएंगे कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है। अब जो है सेकेंड का एंड क्या है, फेमिनिन जेंडर। क्या है, फेमिनिन जेंडर। अब हम लोग जानेंगे कि फेमिनिन जेंडर होता क्या है। ठीक है, अभी तो मैस्कुलिन जेंडर हम लोग जस्ट पीछे देखे क्या कि मैस्कुलिन जेंडर यानी कहने का मतलब कि नाउन यदि अगर क्या होगा, मेल वाले पोर्शन को अगर डिनोट करेगा तो वो जो होगा क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर्स होगा। तो उसी तरह से फेमिनिन जेंडर्स होते क्या है, तो हम देखिए आपको लिखवा दे क्या कि फेमिनिन जेंडर्स, फेमिनिन जेंडर्स आर फॉर्म्स, ठीक है, ऑफ नाउन, ठीक है, दैट डिनोट, ठीक है, दैट डिनोट फेमिनिन। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि नाउन्स फेमिनिन जेंडर आर फॉर्म्स ऑफ नाउन, क्या, दैट डिनोट्स फीमेल, यानी फेमिनिन जेंडर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के ही फॉर्म होते हैं। दैट डिनोट्स फीमेल, यानी जो कि क्या चीज को डिनोट करते हैं, फीमेल कैटेगरीज को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि अभी आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो जैसे अगर मिस्टर कपूर, ठीक है, इज माई आंट, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यानी मिसेस जो कपूर है इज माई आंट, यानी मेरी क्या है, आंट है। यानी यहाँ से इनका जो है जेंडर क्लियर हो गया कि ये जो है क्या है, आंट जो है फीमेल के लिए यूज होते हैं, यानी इससे इनका पता चल गया कि ये जो है क्या है, फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, और भी जैसे अगर आपको बोल दे एग्जाम्पल के तौर पे कि सारा इज, ठीक है, हर डाउटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी यहाँ पे जो है डाउटर जो वर्ड यूज हुआ क्या चीज के लिए हो गया, तो फीमेल के लिए होगा। और जब ये फीमेल के लिए हो गया तो इससे इनका क्या हो गया, जेंडर क्लियर हो गया कि ये जो है क्या है, फेमिनिन जेंडर है। समझ गए। ऐसा ही नहीं कि ये भी केवल ह्यूमन बीइंग्स में, ये भी क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिख दें कि द लायनेस इज लिव्स इन द जंगल, यानी लायनेस जो है जंगल में रहती है, यानी लायनेस से क्या पता चल गया, ये जो है क्या है, फेमिनिन जेंडर है। और जब फेमिनिन जेंडर है यानी ये जो होंगे क्या चीज में आएंगे, तो फेमिनिन जेंडर में आएंगे। फीमेल है यानी क्या चीज में आएंगे, तो फेमिनिन जेंडर में आएंगे। ये तो थोड़ा सा इजी बातें थी। अब जो होता है क्या, कॉमन जेंडर, थर्ड वाला पोर्शन क्या है, कॉमन जेंडर। तो अब जो है कॉमन जेंडर जो है वो क्या होते हैं, अब हम बताते हैं। ठीक है, थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या है, कॉमन जेंडर। तो अब हम लोग जानेंगे कि कॉमन जेंडर जो है वो क्या होते हैं, कॉमन जेंडर क्या होते हैं। तो कॉमन जेंडर्स भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, नाउन के ही फॉर्म होते हैं। क्या चीज के फॉर्म होते हैं, नाउन का ही फॉर्म होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों का जो है कॉमन नेम रखा जाता है। तो वही जो होता है क्या होता है, आपका कॉमन जेंडर होता है। यानी कहने का मतलब कि कॉमन जेंडर्स आर फॉर्म ऑफ नाउन। ठीक है,
कॉमन जेंडर भी क्या है, नाउन के ही फॉर्म है, ठीक है। दैट आर कॉमन, ठीक है, जो कि क्या होता है, कॉमन होते हैं किसके लिए, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। यानी कहने का मतलब क्या है कि कॉमन जेंडर जो है वो क्या होते हैं, वो भी नाउन के ही फॉर्म होते हैं, जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं किसके लिए, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब सर मेल और फीमेल दोनों के लिए आप बोल रहे हैं, मेरा इसका मतलब क्या हो गया, तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि द टीचर इज टीचिंग, तो यानी यहाँ पे जो टीचर वर्ड का यूज हुआ ये भी क्या है, तो नाउन है कि नहीं है, यानी नाउन के ही फॉर्म है। लेकिन यहाँ से इनका कुछ भी जो है क्लियर हो पा रहा है कि ये मेल होंगे या फीमेल होंगी, कुछ पता चल पा रहा है, नहीं। यानी ये जो होंगे क्या होंगे, कॉमन जेंडर होंगे। और भी जैसे अगर एग्जाम्पल ले ले कि द बेबी इज क्राइंग, तो यानी यहाँ पे जो बेबी जो है यहाँ से क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन तो है लेकिन इनका जेंडर क्लियर हो रहा है नहीं। यानी बेबी जो है मेल भी हो सकते हैं, क्या हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यानी ये जो होंगे क्या होंगे, कॉमन जेंडर होंगे। ऐसे ही नहीं कि ये जो है केवल ह्यूमन बींग्स में ही होंगे, जैसे और भी जैसे हो सकते हैं क्या, डॉक्टर, तो डॉक्टर होंगे, फिर क्या होंगे, पेशेंट होंगे, जैसे कुछ भी तो और भी हो सकते हैं। जैसे बात के चलिए डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर का क्या है, नाउन है, लेकिन इनका जो है जेंडर क्लियर है नहीं। यानी ये जो होंगे क्या होंगे, कॉमन जेंडर होंगे। अब जैसे मान के चलिए लिख दे पेशेंट, तो अब बताइए पेशेंट ये जो है इनका जेंडर क्लियर है नहीं है, यानी ये दोनों जो होंगे क्या होंगे, कॉमन जेंडर हो जाएंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप कॉमन जेंडर तक को भी अच्छे से समझे होंगे। एक जो लास्ट पार्ट बचा वो क्या बचा, तो न्यूट्रल जेंडर। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। देखिए अब जो आखिरी जो है वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर। क्या है, न्यूट्रल जेंडर। अब जो है न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे कि न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत जो है वो क्या होते हैं। तो ये भी जो होते हैं तो लिखेंगे कि न्यूट्रल जेंडर आर फॉर्म ऑफ नाउन। यानी न्यूट्रल जेंडर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन के ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो लेकिन डेट स्पीक अबाउट नॉन लिविंग थिंग, जो कि किसके बारे में बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बोलते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होंगे एंड, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, डज नॉट डिनोट्स, ठीक है। यानी ये जो होते हैं एंड डिनोट्स नाइदर, ठीक है, मेल और फीमेल। मेरे बातों को समझिएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉर फीमेल। यानी देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर आर फॉर्म ऑफ नाउन, यानी वो भी क्या है, नाउन के ही रूप है। डेट स्पीक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन जिनको कि क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। एंड डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, यानी न तो उनको मेल के लिए डिनोट किया जाता है और न ही क्या चीज़ के लिए, फीमेल के लिए। जैसे कि अगर हम बोल दें कि द टेबल इज वेरी हाई, आप मेरे बात को बताइएगा कि ये जो टेबल है ये क्या नाउन है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस सर नाउन तो है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि इनका जेंडर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि इनका जेंडर जो है सर न्यूट्रल जेंडर होंगे। क्यों न्यूट्रल जेंडर होंगे, क्योंकि एक तो वैसे भी समझ सकते कि नॉन लिविंग थिंग्स है, या तो आप ऐसा भी समझ
समझते हैं कि ये तो ना तो मेल है और ना तो क्या है, फीमेल है, यानी इसलिए ये जो होंगे क्या होंगे, न्यूट्रल जेंडर होंगे। ठीक है। और भी जैसे ले ले अगर कि जैसे अगर लिख दे कि वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो यानी यहाँ पे वेजिटेबल्स जो होंगे, क्या कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, तो यानी ये जो होंगे क्या होंगे, न्यूट्रल जेंडर होंगे। जैसे अगर हम लिख दें और भी एग्जांपल, जैसे कि आई हैव रेड कार, तो ये बताइए कि ये कार जो है इसका कोई जेंडर क्लियर हो पा रहा है, नहीं। अब ये डाउन है कि नहीं, हाँ क्यों डाउन है, क्योंकि ये जो है क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी इसलिए ये जो होंगे क्या होंगे, डाउन होंगे। तो आप न्यूट्रल जेंडर तक आप समझे होंगे। अब जो है हम क्या कर लेते हैं, अब कुछ जैसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिनको कि क्या कर देते हैं, फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। कुछ मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, उनमें उनको फेमिनिन बनाते हैं। तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या कि फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, मेरे बात को समझिएगा थोड़ा सा, क्या पढ़ाने वाले हैं हम आपको, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, यानी क्या करेंगे, कैसे जो है हम लोग जो है फेमिनिन जेंडर वर्ड यानी मैस्कुलिन जेंडर वर्ड है तो उसको कैसे जो है फेमिनिन जेंडर वर्ड हम उसको बनाएंगे। ठीक है। तो अभी आपको एक बात अगर हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें कि क्या कर देते हैं, ESS लगा करके क्या बना दिया जाता है, फेमिनिन बना दिया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट वाला जो पोर्शन है समझिएगा, बाय एडिंग ESS, ठीक है, ESS इनटू द मैस्कुलिन, यानी मैस्कुलिन से क्या कर लेते हैं, ESS को जोड़ करके हम क्या बना देते हैं, फेमिनिन बना देते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, जैसे क्या रहेगा, लायन, तो लायन को अब अगर करना होगा तो उनमें क्या कर लेंगे, ESS जोड़ देंगे, लायनेस, तो ये जो होंगे क्या होंगे, मैस्कुलिन जेंडर, और ये जो होंगे क्या होंगे, तो फेमिनिन जेंडर। ठीक है। और भी जैसे अगर आपको हम बात बोल दे तो जैसे पोएट, ठीक है, ESS जब ही जोड़ेंगे तो वो जो होंगे क्या होंगे, फेमिनिन जेंडर हो जाएंगे। और भी जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे दे दे तो और भी क्या हो सकता है, जैसे प्रिंस मैंने क्या होता है, राजकुमार, और इसको अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसेस हो जाएंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे क्या होता है, होस्ट, यानी जो कोई भी चीज़ को होस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, होस्टेस, ESS लगा देंगे। ठीक है। तो आपको ये सारे जो होंगे ना, ये सारे ज़्यादा आपको काम कहाँ से कर देंगे, जब नाउन्स ऑफ नंबर आप पढ़े होंगे अच्छे ढंग से, तो वहाँ से आपको क्या मिलेंगे, सहायता मिलेंगे कि किन में जो है क्या कर लेते हैं, ESS लगा करके उनको क्या कर लेते हैं, तो आप उनको मैस्कुलिन से क्या बना लेते हैं, फेमिनिन बना देते हैं। ठीक है। बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे एक्टर हो गया तो उनमें भी क्या हो जाता है, एक्ट्रेस हो गया, गॉड हो गया तो क्या हो जाता है, गॉडेस हो गया, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। वेटर हो गया तो वेटर के लिए क्या हो जाएगा, वेटरेस हो जाएगा। तो बहुत सारे चीज़ें होते हैं, उनको से आप क्या कर लेते हैं, ESS लगा करके आप उनको क्या कर लेते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर लेते हैं। और जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि क्या करना पड़ता है, आपको याद ही कर लेना पड़ता है। ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे थोड़ा सा अगर हम स्पेस दे दें तो इसी क्लियर करेंगे। जैसे समझिएगा, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि क्या कर लिया जाता है ना, ही और सी लगा करके उनको क्या कर लिया जाता है, तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बना लिया जाता है। जैसे बहुत सारे, तो अब जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि याद रखना पड़ता है, जैसे ब्रदर, तो ब्रदर का फेमिनिन क्या होता है, सिस्टर। अब जैसे आप देखेंगे फादर के क्या होता है, मदर। और जैसे देखेंगे डॉग, तो डॉग के क्या होता है, बीच। फिर क्या होता है, सर का क्या होता है, मैडम। डियर है तो डियर का क्या होता है, डोए। तो बहुत सारे हैं, उनको आपको क्या करना होगा, याद ही करना पड़ेगा, उनका कुछ होता ही नहीं है। जैसे क्लॉक, तो उनका क्या होता है, हेन। ठीक है। और जैसे हॉर्स है तो हॉर्स का क्या होता है, मेयर। हस्बैंड है तो हस्बैंड का क्या होता है, वाइफ।
तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आपको जैसे बैचलर हो गया तो बैचलर का क्या होता है, स्पिंस्टर होता है, ठीक है। जैसे बैचलर हम लोग भाई कुंवारे हैं, तो जो कुमारी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्पिंस्टर हो जाएगा। तो यानी क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको याद ही करने पड़ेंगे सर। आप उनको जो है उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसमें ज़्यादा। यानी जो होते हैं तो आप समझ लीजिए मुख्यतः में EWS लगा करके जोड़ लेते हैं, और नहीं तो उसके बाद इसमें जो होते हैं ज़्यादा वाले पोर्शन जो है याद करके ही किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि क्या कर दिया जाता है कि ही लगा दिया जाता है, सी लगा दिया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलिए ही लगा दे ही गोट, तो इसका देखेंगे फेमिनिन बनाने के लिए क्या होगा, सी गोट। यानी नॉर्मल सी बात कि आपको जब ही गोट लगा देगा यानी ही लगा देगा, तो वैसे वाले वर्ड में आप देखेंगे कि सी लगा करके उनको क्या कर लीजिएगा, फेमिनिन बना लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ वैसा वर्ड दे दिया, जैसे कि मान के चलिए ही बियर दे दिया, ही बियर, बोलेगा इसको तनिक फेमिनिन बनाओ, तो आप केवल सी बियर लिख दीजिएगा। मेरे बात को समझ गए सर। लेकिन मुख्यतः जो होंगे आपको क्या करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको जेंडर जो होगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जेंडर होते क्या है। आपका नाउन वाला जो पोर्शन होगा बहुत ज़्यादा इसमें काम करेगा, नाउन्स ऑफ नंबर का जो पोर्शन है वो ज़्यादा काम करेगा, और कुछ जैसे इसमें है सर मुख्यतः आपको याद ही करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।